दोस्तों आज ना मेरे एक बहुत ही अच्छे इंसान के साथ बात हुई। वो इंसान अपने काम में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट था, लेकिन उस इंसान के साथ एक ये प्रॉब्लम थी कि उस इंसान को इतने सालों से ये बात पता ही नहीं था कि उसके रिलेशनशिप में उसका पार्टनर इतने टाइम से उसका काट रहा है, जब तक मैंने उस इंसान को नहीं बताया। अब कितने भी स्मार्ट इंसान क्यों ना हो, फिर भी आपके साथ ये हो सकता है जब बात इमोशन और बात लव की आती है। क्योंकि लव और इमोशन में कई बार हमारे साथ ये होता है कि जो हमारा लॉजिकल माइंड है ना, वो काम करना ही बंद कर देता है। और एक बार अगर आपके लॉजिकल माइंड ने काम करना बंद कर दिया, उसके बाद आपका पार्टनर आसानी से आपका काटता जाएगा और आपको कभी भी पता नहीं चलेगा। इस वीडियो में मैं आपको डेफिनेटली ये बताऊंगा कि आप अपने रिलेशन में ये कैसे जान सकते हो कि कहीं आपका पार्टनर भी आपके साथ वही तो नहीं कर रहा है। लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हमारा लॉजिकल माइंड क्या होता है, वो कैसे काम करता है और क्या ऐसा होता है जिसके कारण हमारा लॉजिकल माइंड बंद हो जाता है, और कैसे हम इस लॉजिकल माइंड को हमेशा के लिए एक्टिव रख सकते हैं। उसको समझाने के लिए ना मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि आपकी कोई ऑफिस है और ऑफिस के बाहर आपने कोई सिक्योरिटी गार्ड रखा है, उसको बिठा दिया है कि भाई जो भी कोई इंसान अंदर आता है, अगर तुझे उसके ऊपर डाउट लगता है तो तुझे उस इंसान को चेक करना है, उसके बाद ही उसको अंदर आने देना है। अब वो सिक्योरिटी गार्ड अपना काम कर रहा है, जिसके ऊपर उसको डाउट आ रहा है उसको वो चेक कर रहा है। तो एक बार आप देखते हो कि वो सिक्योरिटी गार्ड किसी को चेक कर रहा है, आप वो दृश्य देखकर उस सिक्योरिटी गार्ड के पास जाते हो, उस गार्ड को डांटते हो कि इस इंसान को ना कभी भी चेक मत करना, क्योंकि ये इंसान ना मेरे भरोसे का आदमी है। जब कभी ये इंसान आए तो उसको आने देना, कभी भी रोकना मत और चेक भी मत करना। उसके बाद वो गार्ड उस इंसान को कभी चेक करेगा क्या, आप बताएं? सीधी सी बात है, आपका गार्ड वही करेगा जो आप उनको बताओगे। दोस्तों हमारा जो लॉजिकल माइंड होता है ना, उसका काम एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह ही होता है। वो हमें अलर्ट करता है, वो हमें बताता है कि कहाँ पर हमें ट्रस्ट करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए। बट इमोशन में और लव में हम अपने लॉजिकल माइंड को ना ऐसे ही बिठा देते हैं। जब कभी हमारा पार्टनर हमारे पर कुछ गलत करता है ना, तो हमारा लॉजिकल माइंड हमें हर बार वार्निंग देता है। वो कहता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, और कई बार ना हमें डाउट भी होता है, बट हम अपने लॉजिकल माइंड को कहते हैं, उनकी बात को हम इग्नोर कर देते और ट्रस्ट करते जाते हैं। अगर इसी तरह से बार बार हम अपने लॉजिकल माइंड की चीज़ों को इग्नोर करेंगे ना, तो एक टाइम के बाद वो चुप हो जाएगा, वो बिल्कुल भी आपको हिंट नहीं देगा। एंड उसके बाद आपका जो पार्टनर होगा ना, बहुत ही आसानी से एकदम खुल्लम खुला आपका काट रहा होगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपका लॉजिकल माइंड यहाँ पर काम करना छोड़ देता है। दोस्तों इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि लॉजिकल माइंड को हमेशा एक्टिव रखने का क्या तरीका होता है। लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि कहीं आपके साथ भी रिलेशन में आपका पार्टनर काट तो नहीं रहा है। ये चीजें समझने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपके रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट वर्सेस रिटर्न क्या है। ये वर्ड डेफिनेटली फाइनेंस के है, लेकिन इससे ना आपको एकदम बात क्लियर हो जाएगी। मैंने जितने भी लोगों के रिलेशन देखे हैं ना, जहाँ पर उनका पार्टनर उनका काट रहा होता है और उनको पता भी नहीं होता, उनके रिलेशन में एक चीज़ ये बहुत ज़्यादा क्लियर होती है कि उनका पार्टनर उनसे ना लाखों करोड़ों रुपए के खर्चे करवाते हैं। आपने ये वर्ड सुना, एकदम सही सुना, जिसमें मैंने आपको बोला लाखों करोड़ों रुपए के। बड़ी बड़ी चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा पैसे मांगना, और ऐसे ऐसे ना वो लोग अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे होते और बदले में उतना टाइम या प्यार भी नहीं देते जिसके कारण वो इंसान खुश रह सके। अब कोई इंसान है जो अपने पार्टनर को लाखों रुपए दे रहा है, बट फिर भी वो अपने पार्टनर से खुश नहीं है, क्योंकि वो इंसान फिर भी कहीं ना कहीं उनके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, उनको प्यार नहीं कर रहा है। तो ये एकदम क्लियर साइन है कि आपने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया और बदले में रिटर्न इतना भी नहीं है कि वो इंसान आपको खुश नहीं रख पा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उस इंसान का ना इस रिलेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनका आपका काटने में इंटरेस्ट है। दूसरी बहुत बड़ी साइन मैंने ऐसे तमाम लोगों के रिलेशन में देखी है कि जहाँ पर उनका पार्टनर उनका काट रहा होता है। आपको देखना ये कि आप दोनों के रिलेशन में क्या सिर्फ आप दोनों हैं, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा तो नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारा लॉजिकल माइंड ना वर्क करना बंद कर देता है और हम सिर्फ सामने वाले इंसान की बातों के ऊपर विश्वास करते। तो आप किसी इंसान के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करें, उसके बाद भी वो इंसान आपको उतना टाइम नहीं दे रहा है, आपको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, ना आपके लिए एफर्ट कर रहा है, वो किसी तीसरे इंसान के लिए कर रहा है। अब वो हो सकता है बोलने के लिए ऐसा बोले कि भाई वो मेरा फ्रेंड है, ये है, वो है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना है कि भाई आप उतना कर रहे हो, उसके बाद भी आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान है क्या? आपको ऐसा लगता है कि बार बार वो उनके बारे में बात कर रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान आपसे ज़्यादा उस इंसान के लिए एफर्ट करता है? अगर आपके रिलेशन में ये है तो इसका तो श्योर ऐसा मतलब है दोस्तों कि उनका जो इंटरेस्ट और हो सकता है कि उनका इमोशन भी उस तीसरे इंसान के साथ में हो, बट आपको लगता है कि नहीं वो इंसान तो मेरे साथ
साथ बात करता है, रहता है, सब कुछ है, तो अगर उसका कुछ मेरे साथ नहीं होगा तो वो मेरे साथ बात क्यों करेगा? भाई उनका सब कुछ वहाँ पर है, आपके साथ वो है इसलिए ताकि वो काट सके। अगर उस इंसान का इंटरेस्ट या इमोशन आपके साथ होता ना तो उसे उस तीसरे इंसान की जरूरत ही फील ना होती। दोस्तों ऐसी तीसरी चीज हर उस इंसान के रिलेशन में आपको देखने को मिल जाएगी जहां पर उसका पार्टनर उनका सिर्फ काट रहा होता है, और वो चीज होती है कमिटमेंट के नाम के ऊपर सिर्फ झूठ बोलना और सिर्फ बहाने देना। दोस्तों प्यार की खूबसूरती ये होती है ना कि जो इंसान आपको सच्चे दिल से प्यार करता है, जो इंसान रियल में आपको प्यार करता है ना, वो इंसान यही चाहता है कि पूरी लाइफ ना उनको आपके साथ बिताने के लिए मिले। यानी कि वो इंसान आपसे शादी करने के बारे में हमेशा रास्ते खोजता है। कितना भी प्रॉब्लम हो उनको पता होगा कि मुश्किल होगी, लेकिन वो इंसान कहेगा कि यार कुछ करेंगे, लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे और शादी करेंगे। लेकिन कोई इंसान ऐसा है जो सिर्फ बहाने कर रहे हैं, क्योंकि उस इंसान का इंटरेस्ट तो अभी भी आपके साथ रिलेशन में रहने का नहीं है, तो वो फ्यूचर में आपके साथ कोई भी कमिटमेंट नहीं देगा। और ऐसे इंसानों को ना आप ज्यादातर बार इस चीज से पकड़ सकते हो कि हमेशा वो अलग अलग बहाने देगा। क्योंकि कोई भी इंसान को एक्चुअल में प्रॉब्लम है, अगर उनको ऐसा लगता है कि भाई उनकी फैमिली नहीं मानेगी, तो उनका ना एकदम क्लियर रीजन होगा कि भाई यही प्रॉब्लम है, बट फिर भी हम ट्राई करेंगे। लेकिन इस इंसान के मुंह से ना आप कभी भी पॉजिटिवली कमिटमेंट के बारे में नहीं सुनोगे कि ये प्रॉब्लम है और फिर भी हम उसमें से कोई रास्ता निकालेंगे, ये कहेंगे नहीं। वो हमेशा कहेंगे कि भाई ये है वो है, और उनके रीजन है ना हमेशा बदल दे जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि वो फ्यूचर में आपके साथ रहना नहीं चाहते। उनका तो टारगेट ही इतना है कि जितने भी टाइम वो आपका काट सकते हैं, आपका यूज़ कर सकते हैं, बस वो करना चाहते हैं। उनको लगता है कि एक टाइम के बाद आपको पता चल जाएगा और तभी सब खत्म हो जाएगा। वो नहीं चाहते कि कमिटमेंट देने के बाद हमेशा आप उनके पीछे पड़ जाओ। इनफैक्ट मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों के भी रिलेशन देखे जहाँ पर उनका पार्टनर उनको पार्टनर भी नहीं मानता। आई लव यू बोलने की बात ही अलग होती है, इतना भी कमिटमेंट देना नहीं चाहते, बट फिर भी लोगों को ये लगता है कि यार इंसान मेरे साथ बात कर रहा है ना तो उसके दिल में मेरे लिए कुछ होगा, जो कि बिल्कुल भी झूठ बात है। इस पे आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। चौथी चीज, हर एक उस रिलेशन में आप देख पाओगे जहां पे उसका पार्टनर उसका काट रहा होता है, और वो चीज होती है कि हमेशा वो आपको कंफ्यूज करके रखोगे। इसमें क्या होता है ना कि वो इंसान बार बार आपको इग्नोर कर रहा है, आप उतनी एफर्ट लगा रहे हो फिर भी वो आपको टाइम नहीं दे रहा हो, किसी और के पीछे वो भाग रहा है, तो आपको लगता है कि यार नहीं ये इंसान कहीं ना कहीं मेरे साथ गलत कर रहा है और इस रिलेशन से मुझे निकल जाना चाहिए। कई बार आपके माइंड में ये थॉट आएगा, लेकिन आप 100% श्योर नहीं हो, बट जैसे ही आप मान लेते हो, ठान लेते हो कि भाई इस रिलेशन से मुझे निकल जाना है, वो इंसान आएगा और वो ज़्यादा एफर्ट नहीं करेगा, थोड़ी सी एफर्ट करेगा। आपके सामने हो सकता है कि वो थोड़ा सा रो भी ले एंड वो आपको ये बताएगा कि नहीं वो तो आपको प्यार करता है। तो आप ना ये कंफ्यूज हो जाओगे कि यार वो इंसान अच्छे से रहता भी नहीं, टाइम भी नहीं देता, मुझे फील भी नहीं होता कि वो मेरी कभी केयर या मुझे प्यार करता है, बट जब मैं उससे दूर जाता हूँ ना तो वो इंसान क्यों मुझे मना देता है, वो इंसान क्यों मेरे पीछे पीछे आता है। ये आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। भाई साहब उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको आपका प्यार, आपका रिलेशन या आपसे कोई भी लेना देना नहीं है, बट उनको ये बात पता है कि आप उनके प्यार में, आप उनके इमोशन में बहुत बुरी तरह से डूब गए हो, और जब तक आप डूबे रहते हो तब तक वो अच्छी तरह से आपका यूज़ कर सकता है। उनको पता है कि थोड़ा सा मनाने से भी आप मान जाओगे और इतनी एफर्ट करने के बाद हमेशा वो आपका यूज़ करता रहेगा, इसलिए वो हमेशा आपको ना ऐसे कंफ्यूज करता रहेगा। आपने देखा होगा कि जब कभी आपको उनकी ज़रूरत होती है, जब कभी आप बहुत ज़्यादा बुरी तरह से हर्ट होते हो, तभी वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे, इवन हेल्प क्या वो आपसे बात भी नहीं करेंगे। बट जब उनको ये लगता है कि उनका शिकार उनके हाथ से जा रहा है, तब वो एक्टिव हो जाते और आपको रोक लेते। वो सारा का सारा खेल सिर्फ और सिर्फ आपका यूज करने के लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपका लॉजिकल माइंड हमेशा एक्टिव रहे, तो आपका लॉजिकल माइंड जो भी आपको लॉजिक्स बताता है, जो भी आपको फैक्ट बताता है ना, एज इट इज उनको समझने की कोशिश करो। ना तो आंखें बंद करके उनके ऊपर विश्वास कर लो और ना ही उनको टोटली तरह से आपको इग्नोर कर देना है। आपको जस्ट ये समझने की कोशिश कर रहा है कि इस फैक्ट में और इस लॉजिक में कितनी रियलिटी है। जब आप उस चीज़ को, उनके लॉजिक को, और आपका माइंड जब आपको अवेयर करता है ना, तब उनको थोड़ा सा अटेंशन देना स्टार्ट करोगे ना, तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका लॉजिकल माइंड वापस से एक्टिव होता जाएगा। बट अगर लंबे टाइम तक आप अपने लॉजिकल माइंड को इग्नोर करने लगते हो ना, तो उसके बाद आपका लॉजिकल माइंड काम करना बंद कर देता है। दोस्तों अगर आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप पर्सनली मेरे साथ या मेरी एक्सपर्ट टीम के साथ बात करना चाहते हो, या रिलेशन के ऊपर लिखी हुई मेरी ई बुक्स को डाउनलोड करना चाहते हो, तो उनके सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।